अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी और खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। आमीन। हाँ जी, तो आज मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, आसान सी रेसिपी जो कि मिनटों सेकंडों में बल्कि बन जाती है। और ये रेसिपी इस पे कोई ख़र्च भी नहीं है ज़्यादा। इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सबके घरों में ये चावल आम होते हैं और ये अंडे भी आम ही होते हैं। टमाटर भी सबके घरों में फ्रिज में पड़े ही रहते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और ये आसान सा हमारे पास चावलों का और अंडे का सालन इजीली बन जाता है। इसके साथ ही रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को पहुँच सके। इसी तरह की मैं आसान सी रेसिपीज़ लाती हूँ, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती और कम खर्चे में बन जाती हैं। जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज काट लिया था बारीक सा। तो काट के मैंने हल्के कुकिंग ऑयल में इसको थोड़ा कलर देना है, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। तो कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं पसंद करती तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, उसको थोड़ा कलर दे के इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला जो साबित होता है वो हमने इसमें ऐड किया है, उसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आए चावलों में से। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद गरम मसाले को भी तो हमने इसके साथ ही टमाटर ऐड किए हैं। टमाटरों को थोड़ा फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले भी आम से हैं जो कि हर किचन में पड़े रहते हैं। इसमें ये आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच साबित धनिया, आधा चम्मच है इसका पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, तो बस आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर भी हमने इसमें ऐड किया है। तो बस यहीं से आम से सिंपल से मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं ऐड करना। तो इसको भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ना ये जले नहीं। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि मैंने कूट लिया था, इसको बना लिया था। ये हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद थी। इसका एक मज़े का खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आ रहा होता है। अब बारी आती है इसमें पानी की, तो आधा गिलास इसमें चावलों का था तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 मग्गे ये वाले पानी के, क्योंकि जो चावल होते हैं ना पानी को बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेते हैं, इसलिए हम इसमें 3 मग्गे ऐड करेंगे। और हमने इसको चावल तो नहीं बनाने, तो हमने इसका सालन बनाना है और शोरबा भी तो बनाना है। तो ये हमने डाल दिया। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, इसको जोश आने तक, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चावल बिल्कुल फूल चुके हैं क्योंकि 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसमें भिगो के रखे थे। तो बस अब पानी को बॉयल आ चुका है, इसका ढक्कन खोल रही हूँ, देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि नमक वो थोड़ा कम था, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी आप मसाले वगैरह अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाएंगे, अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे। हमने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि जो चावल होते हैं वो पानी को जज़्ब कर लेते हैं जल्दी से, तो हमने इसको लो फ्लेम पर ही बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसका ढक्कन हमने ओपन कर लिया है। तो बस ये थोड़ी सी देर इसको और लगेगी, 5 मिनट तकरीबन। तो अब दोबारा से हम इसका थोड़ा ढक्कन बंद करेंगे ताकि इसके जो चावलों की हड्डी होती है वो भी आराम से यहीं पे गल जाए। तो बस अब ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं। अब मैं इसको ढक्कन इसका कवर करके ना इसको एक साइड पे रखेंगे और अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा इसकी जो काली मिर्च और गरम मसाला होता है ना पिसा हुआ, वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू यहाँ से भी आए। तो बस इतना सा हमने इसको बनाना है। ये यहाँ पे डन हो चुके हैं। अब बारी आती है अंडे बॉयल करने की। अंडे मैंने बॉयल करके रख दिए थे, तो अब हमने इसको छीलना है, छील भी लिया है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसके पीसेस बनाएंगे। तो आप चाहें तो दूसरी तरह के भी बना सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से इसको कट करूँगी। तो बस हमारा जो चावलों और अंडे का सालन था वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म और साथ नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ खाएं आपकी मर्ज़ी है। या चाहे तो इसको चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आप इसके साथ इसी तरीके से अंडे ऊपर से डेकोरेट कर लेंगी
और बस तो ये डन हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत प्यारी सी एक खुशबू भी आ रही है। तो आप इस तरह के चावलों और अंडे का सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से कैसा बना। आपने देखा किस तरह ये बन गया आराम से, कोई ख़र्चा भी नहीं हुआ ज़्यादा, आराम से जितनी चीज़ें घर में पड़ी होती है ना उन्हीं से ये बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू तो बता रही है कि ये बहुत मज़े का सालन बना है अंडे और चावल का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह आसान सी रेसिपीज़ को, तो जो कि मिनटों में बन जाती है, कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगती और आराम से बन जाती है। जब कभी सालन बनाने को कुछ समझ नहीं आ रही होती ना तो ये वाली रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। तो इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर ड्रॉप किया करें। तो मिलते हैं इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।